तो गुरुग्राम में लॉकडाउन के दौरान धड़ल्ले से अवैध रूप से करीब 1200 रजिस्ट्री की गई। ये सभी रजिस्ट्री बिना किसी एनओसी की हुई। आरटीआई में ये खुलासा हुआ है कि ये सभी रजिस्ट्री अवैध रूप से करीब 7 तहसीलों के अंदर की गई। गुरुग्राम में रजिस्ट्री कराने के लिए डीटीपी ऑफिस से एनओसी लेनी होती है, लेकिन ये सभी रजिस्ट्रियां बिना किसी एनओसी के कराई गई, जो कि बिल्कुल अवैध है। लॉकडाउन के दौरान गुरुग्राम के सोना, बादशाहपुर, कदीरपुर, हरसूर और गुरुग्राम समेत करीब 7 तहसीलों में कार्यरत तहसीलदारों ने सरकार के सभी आदेशों को ताक पर रखकर अवैध कॉलोनियों की और हुड्डा एक्ट सेक्शन 7 के तहत आने वाली कृषि भूमि को बिना किसी एनओसी के ही लगभग 1200 रजिस्ट्रियां कर दी। यही नहीं, यदि आरटीआई एक्टिविस्ट की माने तो 100 गज की रजिस्ट्री पर करीब 1 लाख से 1.5 लाख रुपए तक की रिश्वत ली जाती है। 20/4/2020 से 4/5/2020 तक गुरुग्राम तहसील में 5 रजिस्ट्री जो कि चौमा गांव की गई। यहाँ पर ये भी जानने लायक है कि चौमा गांव में ये प्लॉट 900 मीटर के दायरे में आते हैं, जहाँ की रजिस्ट्री सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से बंद है। लेकिन लॉकडाउन का बहाना बना के यहाँ जो तहसील्स हैं उनके अधिकारियों ने खुलेआम रजिस्ट्रियां की है, जिसमें पर रजिस्ट्री 1.5 लाख रुपए तक की रिश्वत ली गई है। 1, 1.5, 2 जैसा भी इनको पड़ा है, और इस तरह की 1200 रजिस्ट्रियां की गई है। जो पिछले अगर आप देखेंगे तो पिछले पूरे 2019 में पूरे साल में रजिस्ट्रियां नहीं हुई, वो 1-1.5 महीने में रजिस्ट्रियां कर दी गई इतनी अवैध, क्योंकि पहले रोक थी। और दूसरा ये मिला कि ना तो कोई लॉकडाउन के बहाने ना कोई पब्लिक बाहर आने वाले थी, ना कोई उन पे नजर रखने वाला था, और एक बहुत अच्छा मौका मिल गया कि जितना लूटना है भैया लूट लो। जो सेक्शन 7 की रजिस्ट्रियां हैं, बिल्कुल बिल्डर हैं, बिल्डरों ने बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई है, लाइसेंस फीस दी है, उनके बीच में जो 1-1 एकड़ 2-2 एकड़ की ग्रीन बेल्ट जो बच गई है, उनके ऊपर कॉलोनियां काट दी है। 74 रजिस्ट्री सोना तहसील में, 2 वजीराबाद तहसील में हुई, 10 कदीरपुर, 10 हरसूर में और 30 रजिस्ट्री बादशाहपुर तहसील में हुई। 129 रजिस्ट्री केवल 20/4 से 4/5/2020 तक की गई। इसके बाद मई और जून में लगभग 1070 अवैध रजिस्ट्री रिश्वत लेकर की गई। इन तहसीलदारों में सोना के नायब तहसीलदार दलबीर सिंह की, जो 4 फरवरी 2020 को ही कोर्ट में भ्रष्टाचार का दोषी साबित होने पर शिवाजी नगर थाने में FIR नंबर 284 दर्ज की गई थी। और कॉलोनियां काटने का अगर मैं सच बताऊं दिल से, तो इसमें हमारे गुड़गांव के कुछ विधायक भी हैं, कुछ पार्षद भी हैं, कोई मेयर वगैरह भी हैं। अब ये हथकंडे अपना अपना के राजनीति तो भ्रष्टाचार में लिप्त है ही, लेकिन अधिकारियों ने भी जिस तरह ये धंधा पिछले 2 महीने में किया है, बहुत ही शर्मनाक है। उपायुक्त को हम करीब 1.5 महीने पहले ही तब ये मामला संज्ञान में आया तो हमने शिकायत कर दी थी, और डीसी साहब ने क्योंकि लॉकडाउन था तो व्हाट्सएप से की गई थी, कंप्लेंट भेजी गई थी, सेम टाइम 10 मिनट में ही डीसी साहब ने जवाब दिया था कि हम इंक्वायरी इनिशिएट कर रहे हैं। और ये फैक्ट है कि डीसी साहब ने जिस तरह का एक्शन लिया है उसी से ये चीजें रुक रही है। डीसी साहब ने तुरंत उसके ऊपर फाइनेंस कमिश्नर को रिपोर्ट भेजी, और वहां से किस किस ने किया है, और इन सब को देखते हुए अभी ये इन पे रोक लगी है। फिलहाल इस मामले में जिला उपायुक्त ने उच्च अधिकारियों को इस बाबत अवगत कराया है। वहीं सरकार की तरफ से ये निर्णय लिया गया है कि जिस तरह से अवैध रूप से रजिस्ट्री का धड़ल्ले से गोरख धंधा चल रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए 17 अगस्त तक रजिस्ट्री पर बैन लगा दिया गया है। लेकिन सरकार को ये भी सोचना होगा कि इस संबंध में पुख्ता और ठोस जांच कराकर ठोस कार्रवाई की जानी चाहिए, जिससे ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों पर सबक मिल सके। गुरुग्राम से गुलशन ग्रोवर, टोटल न्यूज।